जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ। बेसिकली मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आरसीएम बिजनेस का पागल विद्यार्थी हूँ। लगभग 5.5 साल 6 साल से इस आरसीएम बिजनेस को आज भी मैं एक विद्यार्थी बन के सीख रहा हूँ। और आज हमें जिम्मेवारी मिली है आरसीएम का प्लान दिखाने के लिए, जिसको आन बान शान बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो हमें कुछ क्षण के लिए जिम्मेवारी दी गई है। मैं आपके सामने इस सिस्टम का जान मार्केटिंग प्लान में आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आरसीएम बिजनेस। इसका फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं बाजार करने का सही तरीका। तो जैसे ही बोलते हैं बाजार करने का सही तरीका, मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। तो अभी तक जो हम बाजार करते थे, कैसे करते थे? तो सबसे पहले उस बाजार में हम ग्राहक होते हैं। और कोई भी ग्राहक अपने जीवन में काम करता है। और जब काम करता है तो काम के बदले उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और जब पैसा मिलता है, उस पैसे को क्या करता है? खर्च करता है एज ए कस्टमर बन के, ग्राहक बन के। तो हम सभी के सभी क्या हैं? कस्टमर हैं। जब एक कस्टमर को किसी भी सामान की जब आवश्यकता पड़ती है तो जाके कहां से लाता है? रिटेलर के यहाँ सामान लाता है। रिटेलर वाला कहां से लाता है? होलसेलर के यहाँ से लाता है। होलसेलर वाला लाता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से लाता है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वाला लाता है, एक होता है सीएनएफ एजेंट, वहां से लाता है। और ये सीएनएफ एजेंट कहां से लाता है? डायरेक्ट कंपनी से लाता है। अभी तक हम लोग इसी तरीके से बाजार, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत बाजार व्यवस्था। लेकिन इससे पहले जो एक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी सामान के बदले सामान। लेकिन जब अंग्रेज आया तो यह ट्रेडिशनल मार्केटिंग बना के चला गया। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर कोई कंपनी 40 रुपए कोई प्रोडक्ट बनाती है, अगर कंपनी अपना खुद का 10 रुपए मुनाफा रखती है, ये होता है 50 रुपया। जैसे ही 50 में यह कंपनी सामान बनाती है लागत खर्च लेके, और यह 50 का सामान ग्राहक के पास आते हैं तो 100 रुपये का हो जाता है। 100 रुपया कैसे होता है? तो इस दोनों के बीच एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब से हिंदुस्तान में संचार क्रांति, टीवी टेप रेडियो आया, इसके साथ एक चीज जुड़ गया, प्रचार। बिना प्रचार के एक छोटा सामान भी नहीं बिकता है। तो जैसे ही कंपनी यहाँ पे सामान बनाई और यह यहाँ पे पहुंची सीएनएफ के पास, और इससे बताई कि भाई हमने एक प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को ग्राहक तक ले आई, तो ये बोलते हैं प्रचार करवाइए। वैसे लोगों से प्रचार करवाइए जिसको हिंदुस्तान के सारे लोग जानते हैं। वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, ये फिल्म स्टार हो सकते हैं। तो ये अगर कुछ किसी प्रोडक्ट के बारे में आके बोलते हैं तो ये भी मोटी रकम लेके बोलते हैं। और ये भी एक सामान पे लेते हैं तो 60 होता है। 60 में कहाँ पे आ गया? शेयर फैन के पास आ गया। ये मेट्रो सिटी में बैठे हुए भी कुछ ना कुछ मुनाफा लेगा। 70 में कहाँ पे आ गया? डिस्ट्रिक्ट डीलर, जिसको बोलते हैं जिला वितरक। अगर भी सामान पे 10 रुपए लेता है, यह होता है 80 में होलसेलर के पास आ गया। होलसेलर 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, ये भी कुछ ना कुछ मुनाफा लेगा। 90 में कहाँ पे आ गया? रिटेलर के यहाँ। रिटेलर मेरा अपना होगा, मेरा सगा होगा, ये भी कुछ ना कुछ हमसे मुनाफा लेगा। यानी कि यह सामान हम तक पहुंचते पहुंचते 100 का हो गया। 50 का सामान कितने में हो गया? 100 का हो गया। हम ग्राहक की बात करें तो हम 90% से ज्यादा ग्राहक हैं। बिचौलिए कितने हैं? मात्र 10%। हम 90% वालों का पैसा, या 10 चंद जो बिचौलिए हैं 10% लोग, या हजम कर जाते हैं। कितना पैसा? 50 का सामान 100 रुपए, यानी 50% पैसा कहाँ चला गया? बीच वाले लेके, यानी कि 10% लोग, 50% पैसा हमारे आपके खून पसीने कमाई लेके चला गया। हमारे कंपनी के दिमाग में एक विचार आया कि सामान बनाते हैं हम, यूज करने वाला ग्राहक है। अगर कल के डेट में कंपनी सामान यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे और ये सभी लोग रहे, काम चलने वाला नहीं है। और कंपनी खूब प्रोडक्शन करे, सभी लोग रहे, कोई ग्राहक नहीं रहे, फिर भी काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ मुख्य भूमिका अगर किसी की है तो ये दो व्यक्ति का है, कंपनी का और कस्टमर का। ये बीच वाले केवल ढोने का काम करते हैं, और ढोने के एवज में हमारे जीवन की गाढ़ी कमाई ये 10% लोग लेके चले जाते हैं। तो इस सिस्टम के माध्यम से क्या होता है? कंपनी बोलती है कि यहाँ हम रहेंगे और ग्राहक रहेंगे, बिचौलिए कोई नहीं रहेंगे। कंपनी सामान बनाएगी, डायरेक्ट हम तक आएगा। कैसे आएगा? कंपनी एक व्यवस्था लगा रखी है हर जगह। कंपनी बोलती है, जिम्मेवारी लेती है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में दुकान खोलूंगा, आरसीएम का पिकअप सेंटर खोलूंगा, WWQ खोलूंगा। जब मैं 2 कदम चलने के लिए तैयार हूं तो आप भी अपने पड़ोस से ना सामान ले, यहाँ से सामान ले। फायदा क्या होगा? जो कल तक 50% बिचौलिए लोग लेके चले जाते हैं, अब कोई बिचौलिया नहीं है। अब यही पैसा कंपनी बचा के
हमारे और आपके खाते में इसका 45% पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी यूं कहें कि हम सब 45% के सिस्टम के पार्टनर बन जाते हैं इस सिस्टम में आने के बाद। इसको हम बोलते हैं DSM, इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इसी मेथड पे हमारी कंपनी सिस्टम काम करती है। तो सबसे पहला पार्ट हुआ कंपनी टू कंज्यूमर। मैं सबसे पहले बता दूं, आरसीएम कोई कंपनी नहीं, आरसीएम एक सिस्टम का नाम है। सिस्टम को जो कंपनी चला रही है, थोड़ा सा मैं भरवली से बता देता हूँ। इस सिस्टम को जो कंपनी चला रही है उस कंपनी का नाम होता है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थानी कंपनी है, जो 1977 से यह टेक्सटाइल के क्षेत्र यानी कपड़ा के व्यवसाय में बहुत ये ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत बड़ा एक अनुभव रहा है। 1986 में यह भारत की टॉप 10 कंपनी में नाम था, जो कि पूरे भारत में इसका 4th पोजीशन था। और 19 अगस्त सन 2000 को यह मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखी और इसने एक सिस्टम को जन्म दिया, जिस सिस्टम का नाम दिया गया आरसीएम। जिस सिस्टम को मैं बता रहा हूं, जिस समय कंपनी की शुरुआत हुई थी, एक पैंट के कपड़े से कंपनी की शुरुआत हुई थी। 2002 में कंपनी ने ये डिसीजन किया मैं अब घरेलू प्रोडक्ट भी लाऊंगा। तो 2002 में घरेलू प्रोडक्ट शुरुआत हुआ, एक प्रोडक्ट से कहानी शुरुआत हुई थी, और आज मैं बात करूं तो लगभग 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और हमारे इस सिस्टम के जो फाउंडर हैं बहुत ही सम्मानजनक लोग हैं, बहुत ही आदरणीय लोग हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के घर में एक इनकम का जरिया बने हैं। जो भी जहां से उनके सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, टीसी छाबड़ा जी, फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान रहने वाले हैं। तो मैं बताया हूं कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक अनुभव इनके पास रहा है। और इस सिस्टम की शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस सिस्टम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर का मिनिमम 2000 की परचेजिंग करनी पड़ती है इसकी शुरुआत करने के लिए, जिसमें एक आपका फोटो लगता है, एक आपका बैंक अकाउंट का कॉपी लगता है, एक आईडी प्रूफ लगता है और एक एड्रेस प्रूफ लगता है। 3 चीज लगता है। आपकी शुरुआत हो जाती है, जैसे आपकी शुरुआत होती है एक नंबर मिलता है। उस नंबर से पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी परचेजिंग कर सकते हैं, अपना व्यवसाय को खड़ा कर सकते हैं। जैसे वो नंबर मिलता है उस नंबर से खरीदारी करते हो। सबसे पहला आपका बेनिफिट जो होता है लो प्राइस, कम दाम में आपको सामान मिलता है। दूसरी चीज फिक्स प्राइस। तीसरी चीज 100% क्वालिटी की हमारे पास गारंटी मिलती है। बाजार में सब कुछ करने के बाद भी क्वालिटी की 100% गारंटी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 100% गारंटी और उसके बाद 30 डेज रिप्लेसमेंट भी मिलता है। चौथी बात है, जैसे ही आप खरीदारी करने स्टार्ट बना के जाते हैं, तो जैसे ही खरीदारी करने जाते हैं उसका जो भी एमआरपी होता है, उस प्रोडक्ट पे जो एमआरपी लिखा होता है, उस एमआरपी का 15 से 20% ऑन स्पॉट कंपनी आपको कम कर देती है उसी समय जिस समय आप बाजार में जाते हैं। और पांचवा फायदा होता है, हर प्रोडक्ट पे कंपनी एक अपना बिजनेस वॉल्यूम रखी है। जैसे ही परचेजिंग करते हैं तो उसके बीवी का 10% से लेके 32% कमीशन के रूप में कंपनी आपको आपके खाते में वापस भी करती है। और सबसे लास्ट की मैं बात करूं, ऐसे तो बहुत सारे फायदे हैं, सबसे लास्ट की मैं बात करूं जिसको हम बोलते हैं बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का यहाँ पे अवसर है सर, बहुत बड़ा बिजनेस करने। कैसे अवसर है? क्योंकि आज से लगभग 6.5 साल पहले 6 साल पहले मैंने भी ऐसे ही शुरुआत किया था, जैसा मैंने आपको बताया। लागत की बात करें तो जीरो, इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो जीरो, लेकिन आज अगर टर्नओवर की बात करूं तो लगभग 20 लाख भी, और डीपी की मैं बात करूं तो लगभग 40 लाख डीपी का होता है। हर महीने सिस्टम से 60,000 70,000 पर मंथ आते हैं। खुशी इस बात की नहीं कि 70,000 हमारे घर में आ रहे हैं सर, कहीं से खुशी नहीं है। इस बात की जरूर हमें खुशी मिलती है कि जैसे मैं अपना आईडी खोलता हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट देखता हूँ कि लगभग 5 से लेकर 6 लाख रुपए मेरे टीम में, मेरे साथियों के बीच में, मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे जो बिजनेस पार्टनर है उनके घरों में 5 से 6 लाख रुपया उनके घरों में गया है। इससे 500 से शुरुआत हुआ है और 40 हजार पर मंथ लेने वाले भी हमारे सिस्टम में हमारे बहुत सारे साथी हैं। तो ये सबसे बड़ा बात है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इस काम को 2 तरीके से यह सिस्टम चलता है। हमने भी किया, बड़े बड़े लीडर किए, जो भी आज अचीवर हैं, जो लाखों रुपए इनकम महीने का ले रहे हैं, 50 लाख ले रहे हैं, उन्होंने भी यही काम किया। सिंपल काम है, हर लोग कर सकता है, हर इंसान कर सकता है। सबसे पहला काम है खर्चा और दूसरा होता है चर्चा। खर्चा हर लोग कहीं ना कहीं, हर घर में खर्चा भी होता है, और हम हर जगह कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो कोई ना कोई चर्चा हम करते ही रहते हैं। सिंपली बात मैं बताऊं कि एक साधारण परिवार में एक महीने का, जिसके घर में 2-4 लोगों का परिवार है, वह
महीने का 5,000 जरूर खर्च करता होगा कहीं ना कहीं से, बाजार से। लेकिन बाजार से जो हम खर्च करते हैं, आज तक एक चवन्नी हमें नहीं मिला है, एक चवन्नी नहीं मिला है। लेकिन अगर आप इस आरसीएम की दुकान में खरीदारी करते हैं तो कंपनी बोलती है एक महीने में 5,000 और 12 महीने में कितना होता है, 60,000 होता है। 60,000 की खरीदारी करते हैं। बाजार से आज तक एक चवन्नी नहीं आया, ना हम खरीदे तो आया, ना हमारे पिताजी खरीदे तो आया, ना मेरे दादाजी खरीदे तो आया। लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से अगर हम हो जाते हैं तो कंपनी बोलती है कि 10 से 32%, अगर मैं इसका 10% की मैं बात करूं तो इसका 10% होता है 6,000 रुपये। सर ये बचत, मैं बता दूं, बचत। और हर इंसान को बचत करना चाहिए। सबसे पहला पार्ट हो जाता है कि आरसीएम मैं क्यों करूं, आरसीएम का मैं प्रोडक्ट क्यों खाऊं। तो मैं बोलता हूं इसलिए आप खाइए कि यहाँ खाने से आपका बचत होगा, पॉकेट का साइज आपका बढ़ेगा। क्योंकि हम 90% ग्राहक हैं सर, और ये देख रहे हैं 6,000 रुपया, 6,000 रुपया इन 90% लोगों का अगर 10% के घर में जा रहा है तो आज ये हमारे और आपके पैसे से 10% वाले अमीर हैं, मिलीनियर हैं, बिलीनियर हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी बीबियां गहनों से लदी होती है। पैसा किसका होता है, मेरा और आपका होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है खर्चा से बचत, और हर इंसान को बचत करना चाहिए। दूसरा होता है चर्चा। कैसा चर्चा, तो वैसा चर्चा जैसा हमने किया था। हमने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो हमने कहीं ना कहीं इसकी चर्चा करी। तो यहाँ भी हम दो लोगों को लाया, हमने लाया, इनको हमने बोला कि प्रोडक्ट खाइए, प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, बहुत गजब का प्रोडक्ट है, अच्छा लगे तो विचार करेंगे, अच्छा लगे तो फिर आप हमसे बात करेंगे। तो इन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद इनको सामान अच्छा लगा। इन्होंने भी कुछ लोगों से आके हमसे बोला कि जैसा प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है। तो हमने बोला कि खर्चा करेंगे तो आपका बचत होगा, और अगर इसके बारे में बताएंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करेंगे, सच्ची तारीफ करेंगे, तो इस सिस्टम के माध्यम से हजारों नहीं लाखों रुपए इनकम आने का एक बहुत बड़ा जरिया या सिस्टम बनेगा। इन्होंने करना शुरू किया, और ऐसे ऐसे करके हमने क्या किया, उपभोक्ताओं का संगठन तैयार करना शुरू किया। तारीफ कर करके, प्रोडक्ट की तारीफ कर करके, अच्छी सच्ची तारीफ कर करके। और कुछ नहीं, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ धीरे धीरे भी हम अगर काम करें, धीरे धीरे स्लोली स्लोली काम करें, कछुआ चाल में भी अगर काम करें सर, तो क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काम करता है, हम नहीं काम करते हैं। सिस्टम का मतलब होता है बाहरी दुनिया में 1+1 2 होता है, लेकिन इस सिस्टमेटिक दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में 1+11 होता है। तो यहाँ 11 लोगों का, 11 लोगों का पावर मिल जाता है। अगर मैं धीरे धीरे भी काम करूं हम सब मिलके, तो एक साल में 500 से ऊपर लोग हमारे टीम में आ सकते हैं। क्योंकि ज्यादा मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, शॉर्टली में बताऊंगा। 500 लोग हमारी टीम में आते हैं। अगर एक एक हजार की भी अपने घर का जरूरत का सामान खरीदारी करते हैं तो ये बिजनेस आपका होता है 5 लाख का। क्योंकि आपका बिजनेस हुआ, आपके नीचे जो लोग भी हैं, आप तो खरीदारी करते हो, आपका होता ही है, आपके नीचे जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, टीम स्ट्रक्चर, वो आपका बिजनेस है। 5 लाख का बिजनेस होता है। एक तरफ बिजनेस होता है 2,80,000 का बिजनेस, और एक तरफ होता है 70,000 का बिजनेस। तो कंपनी देती है परफॉर्मेंस बोनस, वो 10% से 32%, और जैसे ही आप 32% पे जाएंगे, इनकम की मैं बात करूं, मैं सभी लोगों को बोलता हूं एकदम धीरे धीरे भी अगर सारे कामों को करते हुए इस काम को थोड़ा सा पार्ट टाइम किया जाए तो इजिली 15-20 हजार रुपये इनकम आ सकता है। तो जैसे ही आप 70,000 पे जाएंगे, ये 2,80,000 का बिजनेस, इधर 70,000 का बिजनेस, परफॉर्मेंस बोनस, यानी आपने जो परफॉर्म किया उसके बदले जो इंसेंटिव आता है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, 10 से 32%। जैसे ही 32% पे जाएंगे, इनकम की मैं बात करूं तो लगभग इनकम आता है 15 से 20 हजार रुपये आता है। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा। एक तरफ का बिजनेस होगा 3.5 लाख का बिजनेस, एक तरफ का बिजनेस होगा 1,15,000 का बिजनेस। कंपनी देती है रॉयल्टी बोनस। यह हमें सर बहुत मोटिवेट किया सर। साथियों, ये रॉयल्टी बोनस जिस दिन हमारे कान में आया, लगा कि नहीं, दुनिया का कोई ऐसा काम ही नहीं है जहां पर नहीं करने के बाद पैसा आता है। और यहाँ एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ दिन इस सिस्टम को अगर हम चला लेते हैं, या सिस्टम जब खुद काम करने लगता है, तो मेरे नहीं रहने के बाद भी इनकम आता है, जिसको बोलते हैं हम ये पैसिव इनकम। आज जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम बन के काम कर रहे हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं, 30 दिन नौकरी करते हैं, और जो 1 तारीख को सैलरी हमारे घर में आता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। अगर मैं व्यापार करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक शटर खोलता हूँ, वहां समय लगाता हूँ, और शाम में जो पैसे आते हैं उसको भी हम बोलते हैं एक्टिव इनकम बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा इनकम यहाँ पे मिलता है कि मेरे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, नहीं रहने के बाद भी वह इनकम आएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस सिस्टम में है, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। 3 तरह के लोगों को रॉयल्टी मिलता है, सिंगर, साइंटिस्ट, ऑथर। आज इस दुनिया में मोहम्मद रफी साहब ने, किशोर कुमार जी ने, लेकिन उनका गाया हुआ गाना आज भी लोग सुनते हैं। हरिवंश राय बच्चन साहब ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने, उनकी लिखी हुई पुस्तक आज भी लोग पढ़ते हैं। आज एडिशन नहीं है, लेकिन उनका बल्ब आज भी हम जलाते हैं, और जब जब बल्ब जलाएंगे उनके घर में इनकम जाएगा, क्योंकि उन्होंने निजात किया था। आज इमेजिन कीजिए, सिस्टम में आप हैं, हम इस सिस्टम में आए, हमारे नीचे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इधर भी 40 हजार कमाने वाले लोग हैं, इधर भी 30 हजार कमाने वाले हो गए। अगर मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, मैं इस अगर दुनिया में नहीं रहता हूँ,
तो ये जो लोग हैं, अब मैं यूं कहूं, अगर धरती रहेगा, धरती पे लोग रहेंगे, खाना जरूर खाएंगे, कपड़ा जरूर पहनेंगे, और कुछ चले या नहीं चले, ये सिस्टम चलेगा। और जब ये सिस्टम चलेगा, लोग नमक खाएंगे, तेल खाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, हमारे घर में इनकम कभी बंद नहीं होगा। और ये धरती रहेगा तब तक यह सिस्टम चलने वाला है। तो इसका यहाँ बोलते हैं रॉयल्टी इनकम मिलता है 3% से लेके 8% तक। और रॉयल्टी का इनकम की मैं बात करूं तो इनकम 25,000 से शुरुआत होता है और 50,000 1 लाख के बीच में रहता है। धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होगा, आपका एक तरफ का बिजनेस होगा 5 लाख का बिजनेस, एक तरफ 5 लाख का बिजनेस होगा। कंपनी टेक्निकल बोनस देती है। टेक्निकल बोनस का मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, उतना पैसा पर मंथ आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है जो आपके बेसिक खर्चा पूरा करने के बाद आपके घर में हर महीना पैसा बचत होना शुरू होता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी आपका अकाउंट हर महीने सेविंग मोड में चला जाता है, उसको बोलते हैं टेक्निकल इनकम। 1% से शुरुआत होती है और 5% की बात करें। इसका इनकम की मैं बात करूं तो 50,000 से मिनिमम 50,000 पर मंथ शुरुआत होती है, और मैक्सिमम की बात करूं तो आज इस हिंदुस्तान में 50-50 लाख पर मंथ लेने वाले लोग, इस सिस्टम के माध्यम से पर मंथ लेने वाले लोग हो गए हैं। सबको कैलकुलेट करेंगे 32, 8, 40, 5, 45, पूरे टर्नओवर का 45% पैसा कंपनी हमारे और आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कहने का मतलब है खर्चा से बचत और चर्चा से इनकम, आप इस सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं। यही मार्केटिंग प्लान है। चूंकि यहाँ 2 ही काम करना पड़ता है और 2 काम हर लोग करते हैं, हर व्यक्ति करता है, कितना भी बिजी क्यों नहीं पर्सन हो। बोले कि हम सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक बिजी रहते हैं, वो भी इस काम को कर सकता है। करने के अगर करना चाहे तो बहुत बड़ा कर सकता है, नहीं करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ हर लोग कर सकता है, आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम है। आपने हमें सुना और हमारी जिम्मेवारी यहीं तक थी। हमारे प्लान को आपने